नमस्कार साथियों, GLCIS में मैं गुरुजी आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप मेरे साथ कर रहे हैं सामान्य विज्ञान की MCQ सीरीज़। बिना टाइम गंवाए हम MCQs कंप्लीट करेंगे आपकी MPPSC प्री यूनिट 7 के लिए और PEB की जितनी भी एग्जाम है जहां सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, आपका पटवारी, जेल उपाधीक्षक, फॉरेस्ट, इन सभी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे और डेली एक टॉपिक के माध्यम से 40, 50, 60 क्वेश्चन जो है उनका अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते बिना समय गंवाए हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोगों ने लिया है आप लोगों का जो साइंस की ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन नॉर्मली इस टॉपिक से कभी ना कभी पूछा जाता रहा है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। मतलब ऐसा कि जो जैविक जगत है उसमें से चीज़ें लेकर मानव जीवन जो है, ठीक है, उसके उपयोग के लिए मशीनों के माध्यम से यूटिलाइजेशन जो किया जाता है, इस ब्रांच को क्या कहा जाता है? तो बायोनिक्स। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? बायोनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? संस्कृति का अध्ययन मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो आप सिंधु कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, IBC कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, चीन की सभ्यता के कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्यन कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विज्ञान की इस शाखा को क्या कहा जाता है? तो इस शाखा को कहा जाता है इथेनोलॉजी। हालांकि ये समाजशास्त्र की शाखा है और वैज्ञानिक विवरण हो तो इथेनोलॉजी है। एपीकल्चर के विज्ञान की शाखा है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, सरल प्रश्न भी है कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में अध्ययन किया जाता है शहद उत्पादन के संदर्भ में। मध्य प्रदेश में शहद के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है? मुरैना। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता क्या कहलाता है? मतलब वह क्षेत्र जो मानव और यंत्र के मध्य, यंत्र मतलब क्या हो गया? मशीन, उसके बीच में स्वचलन एवं संचार, कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साइबरनेटिक्स। क्या कहा जाता है? साइबरनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण एवं स्नेक का अध्ययन है। घर्षण और स्नेक जो है उसका अध्ययन करते हैं। देखिए घर्षण और स्नेक क्या होता है? जैसे लुब्रिकेंट्स, जैसे ग्रेफाइट है, उसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में, ठीक है। पेंसिल बनाने में भी किया जाता है और किस में किया जाता है आपका? इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। देखिए कोयला, कोयला क्या है? कोयला जीवाश्म ईंधन में आता है, फॉसिल फ्यूल में आता है। जीवाश्म ईंधन में मेनली दो चीजें अपन देखते हैं, कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन जो है उसके बहुत सारे उप उत्पाद भी रहते हैं। कोयला पेड़ पौधों के लाखों वर्षों पहले दब जाने की वजह से बना। मेनली पृथ्वी पे जो कोयला मिलता है वो कार्बोनिफेरस युग का मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोयला किस युग का मिलता है? कार्बोनिफेरस युग का। अब कोयला जब लंबे समय तक जमीन में दबा रहता है तो कोयले का एक नया रूप बन जाता है फुलरिन। फुलरिन जो है उसका एक नया रूप बन जाता है ग्रेफाइट, और फिर कार्बन का सर्वशुद्ध रूप बन जाता है हीरा या डायमंड। क्लियर? अब यहां ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसका प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। जो बड़ी बड़ी मशीनें रहती है उसमें लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, फ्रिक्शन या घर्षण को कम करने के लिए। उसके साथ पेंसिल में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे क्वेश्चन यही पूछा गया था आप लोगों से कि जो घर्षण एवं स्नेक का अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? तो घर्षण और स्नेक का जो अध्ययन है उसको कहा जाता है ट्राइबोलॉजी। क्या कहा जाता है? ट्राइबोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? मतलब पेडोलॉजी जो है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मिट्टी के बारे में अध्ययन किया जाता है, सोइल के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा एक दो चीजें अपन और देख लेते हैं कि मिट्टी की रेंगती हुई मौत किसे कहते हैं? मिट्टी की रेंगती हुई मौत, हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सॉइल इरोजन को, मृदा अपरदन को। मृदा अपरदन क्या होता है? जब मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है तो मृदा का उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है मृदा के अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है? देखो साइंस के साथ थोड़ी दूसरी चीजें भी लेते चलेंगे।
तो जो अपना चंबल वाला एरिया पूरा, ये मृदा अपरदन से सर्वाधिक ग्रसित होने वाला एरिया है। आपका चंबल संभाग, भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला जो ये पूरा पार्ट है, श्योपुर वाला तक का भाग, ये पूरा पार्ट है। और यहाँ पे जो अपरदन होता है वो कौन सा अपरदन होता है? अवनालिका अपरदन। कौन सा अपरदन होता है? अवनालिका अपरदन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में भी और पीईबी के एग्जाम में कि अवनालिका अपरदन में अग्रणी जो नदी है वो कौन सी है? तो सबसे ज्यादा होता है चंबल नदी के द्वारा। ठीक है, इसके आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भौतिकी फिजिक्स की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? जो सबसे छोटे कण रहते हैं उन कणों के चाल का जो अध्ययन है वो किसके अंदर आता है? इनमें से तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसी के अंदर छोटे कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस टॉपिक को आप आगे मेरे साथ और पढ़ेंगे अच्छे से साइंस में। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? देखिए, जब कोई तारा खत्म होता है, जब कोई स्टार खत्म होता है तो वो अलग अलग चरणों से गुजरता है। उसमें सबसे पहले रेड ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है, मतलब व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, इस तरह से उसकी एक सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आती है, रेड ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ। ये तीनों चीजें संबंधित है तारे के समाप्त होने की प्रक्रिया से। जब वो अपनी ऊर्जा बनाना कम कर देता है और धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। जैसे हमारा सूर्य है, उसकी आयु लगभग 10 अरब वर्ष है। हाइड्रोजन और हीलियम इनके संलयन के द्वारा क्या होता है? वो ऊर्जा पैदा करता है। तो ये संबंधित किससे हो जाएगा? खगोल शास्त्र से। किससे संबंधित हो जाएगा? खगोल शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब जो बायोप्सी है एक प्रकार का टेस्ट भी होता है, ये किससे रिलेटेड है? आप लोग बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होते, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान। और बायोप्सी क्या होती है? कैंसर की जांच की एक विधा होती है। जैसे एड्स की जांच के लिए कौन सी चीज उपयोग में की जाती है? तो एड्स की जांच के लिए क्या होता है? एलिसा टेस्ट। कौन सा होता है? एलिसा। ऐसे कैंसर की पुख्ता जानकारी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बायोप्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, क्रायोजेनिक्स रिलेटेड टू, क्रायोजेनिक्स जो है वो किससे रिलेटेड है? तो क्रायोजेनिक्स के अंदर जो है निम्न तापमान से संबंधित अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर विज्ञान की कौन सी शाखा है? सिल्वीकल्चर आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, देखो ये सिल्वीकल्चर लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप याद करोगे तो आ जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। सिल्वीकल्चर आपका वानिकी से, जो वन पौधे लताएं होती है उसका अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर में। ठीक है, वानिकी और बड़ा टॉपिक हो गया, उसमें भी क्या होता है? वृक्ष, लताएं, झाड़ियां, इन सबको एक साथ मिलाकर जो स्टडी की जाती है वो कहलाता है सिल्वीकल्चर। अलग से झाड़ियों का अध्ययन अलग होता है, केवल पर्टिकुलर ट्रीज का अध्ययन अलग होता है। रक्त में एंटीबॉडी व एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो एंटीजन और इनके अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी व एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी। यहीं पे एक चीज और आती है सीरोलॉजी के साथ ही, सेरेनोलॉजी। सेरेनोलॉजी, सेरेनोलॉजी होती है चंद्रमा का अध्ययन। सेरेनोलॉजी क्या होता है बेटा? चंद्रमा का अध्ययन। चंद्रमा को और क्या कहा जाता है? तो इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, फॉसिल्स प्लेनेट भी कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, फॉसिल प्लेनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? एंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़े, ठीक है, तो कीड़ों से। एंटोमोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है? कीड़ों से। ये हमारा GLC-IAS का ऐप है, एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको पटवारी का कोर्स, MPPSC प्री के वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, मेंस के नोट्स सारे मिल जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 से प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 250 प्लस टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। 2021 में भी इस टेस्ट सीरीज से 70% क्वेश्चन आए थे। पटवारी के लिए भी 15 से 20 FLT टेस्ट, 300 प्लस टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट, ई नोट्स केवल 251 रुपये में है। इस टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो ओनली 470 रुपीज़ है। वीडियो लेक्चर, ई नोट्स और टेस्ट सीरीज तीनों मिलाकर भी एक कोर्स है। ऐप अभी आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इकोलॉजी का संबंध किससे है? देखिए ये एक सामान्य प्रश्न है, सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है, जीव और उनके वातावरण से संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। नॉर्मली जो हमारा पर्यावरण है और मानव है उसके जो अंतर संबंध है, उनकी जो एक दूसरे पर निर्भरता है, इन संबंधों का अध्ययन, या प्रकृति में जो एक सिस्टम पाया जाता है, जो क्रम पाया जाता है, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भरता का, इस क्रम का अध्ययन अपन किसमें करते हैं? पारिस्थितिकी या इकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोलॉजी का संबंध इनमें से किससे है? ट्राइकोलॉजी का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? बालों से। ठीक है, और बाल झड़ने की जो समस्या होती है, गंजापन,
वो किससे संबंधित एक रोग है? कवक से। कैपिटकस नामक एक जो कवक होती है, फंगस होती है, उससे ये रोग होता है, ये भी ध्यान रखें आप। और बालों के अध्ययन को किस में किया जाता है? ट्राइकोलॉजी में। ऐसे ही आपको एक प्रश्न का जवाब देना है तो आपको कमेंट करके कि सुंदरता का अध्ययन किस में किया जाता है। वैसे बता दूं, सुंदरता का अध्ययन किया जाता है केलोलॉजी में। हिप्पोक्रेटिस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? मतलब हिप्पोक्रेटिस जो है इनमें से कौन सी ब्रांच के बारे में संबंध रखते हैं? तो हिप्पोक्रेटिस का संबंध किससे है? मेडिसिन से या चिकित्सा से। डेक्टोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करती है? जो डेक्टोलॉजी है, तो डेक्टोलॉजी है उसमें अंगुलियों से संभाषण जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। डेक्टोलॉजी जो है अंगुलियों से संभाषण, जैसे ऐसे बात करते हैं उस तरह से। निम्न में से असत्य युग्म को पहचानिए। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, यहाँ पे क्रो नहीं होना था, माइक्रोलॉजी। रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी सही है। पंछियों का अध्ययन ऑर्थोनोलॉजी सही है। कीटों का अध्ययन अभी अपन ने देखा, कीटों का अध्ययन हार्पिटोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दंत विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओडेंटोलॉजी के अंदर दांतों का अध्ययन किया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है न्यूरोलॉजी। नर्वस सिस्टम का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी अलग चीज हो गई। ऑन्कोलॉजी के अंदर कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलॉजी जो है उसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, चट्टानों से संबंधित जो प्रश्न है वो भी मैं आपका बढ़िया से करवा देता हूं। आप लोगों को मतलब एक बार वापस बुक में जाने की संभावना, मतलब जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे एक साथ करवा देता हूं। चट्टानें नॉर्मली 3 प्रकार की होती हैं। वे चट्टानें जो सबसे पहले बनी पृथ्वी के ठंडे होने के साथ बनने लगी, इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज इग्नियस रॉक। प्राथमिक चट्टानें या आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक, ये लावा के ठंडे होने से बनी, इस कारण से इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आग्नेय सबसे प्राचीन चट्टानें। आग्नेय में भी सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टानें कौन सी मानी जाती है? तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, आर्कियन इरा की जो चट्टानें हैं वो सबसे प्राचीन है, सबसे ओल्डेस्ट है। दूसरी द्वितीयक चट्टानें, जिन्हें अवसादी या परतदार चट्टानें भी कहते हैं। अवसादी मतलब डिपॉजिट हुई, या सेडिमेटरी रॉक्स। परतदार, चूंकि ये लगातार डिपॉजिट होने से बनती है, जैसे नदी से आज मिट्टी का एक पार्ट आया, फिर दूसरा पार्ट उस पर जमा है, समुद्र में आज डिपॉजिट हुआ, फिर उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ, और इसमें जीव जंतु फंस जाते हैं और उनके फॉसिल्स बन जाते हैं। इसमें जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म मिलेंगे तो जीवाश्म से संबंधित ईंधन जो है, फ्यूल जो है, वो भी किस में मिलेगा? अवसादी चट्टानों में मिलेगा। आग्नेय चट्टानों में मेनली धात्विक खनिज मिलते हैं, मेटल जो आपके रिसोर्सेस हैं वो ज़्यादा इसमें मिलते हैं। और तीसरी चट्टानें, ये दोनों चट्टानें जो हैं उन पे ताप का, दाब का प्रभाव आता है। टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये अपना रूप बदल लेती है, तो उन्हें तृतीयक या रूपांतरित या कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टानें कहा जाता है। जैसे चूना पत्थर जो है एक अवसादी चट्टान है, ठीक है, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन आता है, ताप और दाब की प्रक्रिया से संगमरमर में बदल जाती है। तो संगमरमर जो है वो किसका उदाहरण हो गया? मार्बल आपका रूपांतरित, कायांतरित या मेटामॉर्फिक चट्टान का। ऐसे कोयला है, ये एक अवसादी चट्टान है, ये वाली, और ये बदल कर किस में बदल जाता है? हीरा। तो हीरा किस में आ जाएगा? आपका कायांतरित में। आगे देखते हैं, एकोस्टिक्स का संबंध किससे है? एकोस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकोस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। देखिए आप, ट्रोफोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है, आप मेरे को उसको कमेंट करके बताइएगा। ट्रोफोलॉजी में विषाणु, वायरोलॉजी, पोषण विज्ञान अलग चीज होगी, परजीव के अध्ययन अलग हो गया, जीवों के विकास का अध्ययन अलग हो गया। देख लीजिएगा आप इसका आंसर। माइकोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ये देखिए आप, माइकोलॉजी, अभी ऊपर वहां पे आया था माइक्रो लिखा हुआ था, मैंने बताया था कि माइक्रो गलत लिखा हुआ है। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवक का, फंगस का। कवक जो है वो बनी होती है काइटिन की। कवक जो है उसमें मेन जो रहता है फ्रेम वो क्या रहता है? कवक कोशिका रहती है, सेल जो रहती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। और इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी में। कवक का कोई एक आधा उदाहरण, मशरूम। जो आप मशरूम अपन देखते हैं, जिन्हें अपन नॉर्मली बारिश के दिनों में देखते हैं, तो लोकल लैंग्वेज में सांप की छतरी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो कवक का अध्ययन माइक्रोलॉजी में। माइकोलॉजी के अंदर कवक जो है उसकी कोशिका की जो सेल है वो किससे बनी होती है? काइटिन से। किस यंत्र की सहायता से नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है? इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है? 27 नक्षत्र हैं,
टेलीस्कोप के द्वारा, क्योंकि दूर देखना है तो वही काम आएगा। न्यूमिस्मेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? अब ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। न्यूमिस्मेटिक्स में क्या किया जाता है? जो सिक्के हैं, कॉइन्स है, उनकी स्टडी जो है वो न्यूमिस्मेटिक्स में की जाती है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली वाला नाम से कौन से सिक्के प्रसिद्ध हुए थे? तो जो आपका महमूद गजनवी आया था और पंजाब क्षेत्र के अंदर उसने जो सिक्के प्रचलित किए थे वो किस नाम से फेमस हुए थे? दिल्ली वाला के नाम से। तो जैसे अपन उनकी स्टडी करें वो क्या कहलाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों और पौधों की रचना से, मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है उसका जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाएगा? एनाटॉमी में। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किससे है? एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव के विकास से, ह्यूमन डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड। हमारी जो रेसेस डेवलप हुई, आज हम होमो सोपियंस तक पहुंचे हैं। आधुनिक मानव को किस नाम से जाना जाता है वैज्ञानिक भाषा में? होमो सोपियंस। और होमो में दो शब्द है, होमो और सोपियंस। इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, इंग्लिश में बोलते हैं टेक्सोनोमी। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी कौन है, या जो टेक्सोनोमी है इसकी पिता किसे माना जाता है? तो टेक्सोनोमी के पिता माने जाते हैं आपके कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, द्विनाम पद्धति के जनक। ठीक है। आधुनिक मानव आया था आज से 40,000 साल पहले, और हमारे को द्विनाम पद्धति में किस नाम से जाना जाता है? होमो सोपियंस। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे? टॉक्सिक। अब टॉक्सिक अपन बोलते हैं ये चीज टॉक्सिक है, उस शब्द से समझिए आप टॉक्सिन क्या होते हैं, टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है। तो विषैले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है टॉक्सिन। ये MPPSC रामबाण बैच है, मात्र 1461 रुपये इसका चार्ज है। इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा 1 से लेकर 10 यूनिट तक यूनिट वाइज वीडियो लेक्चर, फुल टेस्ट सीरीज जिसमें 50+ टेस्ट, 300+ आपके सब्जेक्टिव टेस्ट, ई नोट्स, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आएगा इसके अंदर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित ताप और उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है। तो ताप और उसके अनुप्रयोग जो है वो अध्ययन किए जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। किसमें? थर्मोडायनेमिक्स। जिन्होंने इंजीनियरिंग किया होगा उनके लिए तो बहुत ही सरल होगा। ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है भरकुआ स्क्वायर पे, आप होलकर कॉलेज सर्विस रोड पे आप देखेंगे तो हमारा सेंटर आपको नजर आएगा। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। MPPSC, UPSC, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम बहुत। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। एल्गी की स्टडी जो होती है वो क्या कहलाती है? फाइकोलॉजी। अंगूरों के उत्पादन से संबंधित क्या है? विटीकल्चर। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? गुर्दा या किडनी। किडनी का मेन काम क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन, रक्त को शुद्ध करने का काम। किडनी को किस में मापा जाता है? तो नेफ्रॉन में। वापस सुनिएगा, किडनी जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन। किडनी का जो मापन है वो किस में किया जाता है? नेफ्रॉन के अंदर उसकी यूनिट है। ठीक है, नेफ्रॉन। किडनी का वजन 150 ग्राम। मानव शरीर में किडनियां 2। क्या एक किडनी के साथ आदमी जिंदा रह सकता है? बिल्कुल। फिर उसके अलावा अगर किडनी किसी व्यक्ति की काम नहीं कर रही है तो उसे चिकित्सा की कौन सी पद्धति दी जाती है? तो वो पद्धति कहलाती है डायलिसिस। क्या कहलाती है? डायलिसिस। ठीक है। तो यहाँ ट्रेडमिल टेस्ट है वो किससे संबंधित है? किडनी के परीक्षण से। स्वप्न का अध्ययन किसे कहा जाता है? सपने ऐसे होने चाहिए जिसको आप पूरा कर पाए, और निश्चित रूप से मुझे पता है जो व्यक्ति खुद पे भरोसा रखता है, अपनी योग्यता पे भरोसा रखता है, वो डेफिनेटली सक्सेस ले सकता है, 100% ले सकता है। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी, सपनों को ओनर देना सीखो। सपनों को ओनर दिया तो सपने आगे बढ़ेंगे, उससे याद रखें ओनिरोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैथोलॉजी। आपने देखा होगा पैथोलॉजी लैब, क्यों लिख रखा है उसने ऐसा? क्योंकि पैथोलॉजी ब्रांच है जिसमें क्या है, जीवों में पाए जाने वाले जो डिजीज हैं उनकी स्टडी की जाती है, तो उससे आप याद रखेगा। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्थिनोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? तो ऑस्टियोलॉजी मतलब आपने देखा होगा ऑस्टियोपेरालिस एक तरह का रोग होता है, तो ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? आपने देखा होगा सिस्मोलॉजी तो नहीं कहलाता है, गलती छप गया है ये, क्योंकि जो सिस्मोलॉजी है उसके अंदर तो जो अध्ययन किया जाता है वो किसका अध्ययन किया जाता है? सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूकंप का।
और ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया है, इससे पहले आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन ऊपर आया है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें मुझे इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा, लग रहा है कि इसमें से कोई इसका आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं आगे, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का अध्ययन आपका क्या कहलाएगा? ये आंसर गलत है, इसमें भी एपिग्राफी नहीं होगा। सिस्मोग्राफ, जिसपे भूकंप मापा जाता है, और अध्ययन इसका कहलाता है सिस्मोलॉजी। अध्ययन इसका क्या कहलाएगा? सिस्मोलॉजी। एमपीपीएससी रामबाण बैच अगर अभी आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शानदार बैच रहेगा। घर बैठे आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। आप गृहिणी हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो जीएलसी आईएएस पे पूरा विश्वास करके आप घर पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस कंटेंट को अगर आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो प्री में आप फुल कॉन्फिडेंट होकर जाएंगे। ये सारे कोर्स अलग अलग कोर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। आपको हमारी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, मेंस के बैचेज भी मिल जाएंगे, वहाँ पे सारे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कोर्स फॉर्मेट में है। टेस्ट सीरीज भी मेंस के लिए किसी को रिक्वायर्ड है तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, मेरे नंबर इस पर फ्लैश हुए होंगे कहीं ना कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।